आज की क्लास शुरू करने से पहले एक वार्निंग देना चाहूंगा। ऐसा ना हो कि आज का लेक्चर लगा के, आज की क्लास लगा के ब्रेकअप की दर बढ़ जाए। क्योंकि जब भी हम प्यार पर बात करते हैं, बहुत सेंसिटिव मामलों पर बात करते हैं, और प्यार एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर तुम शिकायतें ढूंढोगे तो तुम शिकायतों से भर जाओगे। तुमने कभी देखा है अगर कोई लड़की बात करना चाहती है रिलेशनशिप पर तो लड़का भागता है। वो क्यों भागता है? क्योंकि प्यार एक बड़ा ही सेंसिटिव मामला होता है। प्यार एक बड़ा ही अ, ऐसा मामला होता है जिस पर प्यार की हर बात ही दुखती रह है। आप कुछ भी बोल लीजिए, आप किसी भी टॉपिक पर बात कर लीजिए, आप इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि प्यार है ही इमोशंस पर। तो आज हम एक बड़ी अच्छी क्लास करने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस क्लास से तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ना कि शिकायतें बढ़े। शुरू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। देखो, दुनिया भर में लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है? दुनिया भर में लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं। अब वो चाहे लिव इन रिलेशन में रहें, चाहे लव मैरिज कर लें या अरेंज मैरिज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो आज हमारा जो टॉपिक है, प्यार करने के जब आप रिलेशनशिप में आने के बाद की यहाँ पर एक चर्चा की जा रही है। अक्सर क्या होता है, दो लोग आपस में रहते हैं, सब कुछ बढ़िया चलता है, ठीक है, लेकिन धीरे 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 जब जिंदगी गुजरती जाती है तो सब स्लो हो जाता है। देखो, जवानी में बहुत कुछ होता है। कॉलेज होता है, प्रेमी होते हैं, दुश्मन होते हैं, राजनीति होती है, पहाड़ों में घूमना होता है। तो जिंदगी बड़ी तेजी से गुजरती है, बड़ी हैपनिंग होती है। प्यार में लोग सब कुछ करके देखना चाहते हैं और कर भी लेते हैं। अब नया करने के लिए कुछ होता नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों में प्यार खत्म हो जाता है या प्यार ठंडा पड़ जाता है, ऐसा तो चलो एक अलग घटना है। लेकिन कुछ लोग एक बड़ी गलती करते हैं। दे टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड, ठीक है? टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है जब हम किसी चीज या इंसान या उस इंसान के प्यार और व्यवहार के बारे में ये मानकर चलते हैं कि वो हमेशा ही हमें अवेलेबल रहेगी और जैसी है वैसी ही रहेगी, तो हम उसकी परवाह करना बंद कर देते हैं। जब हम किसी से मिलने वाली सहूलियत की सही वैल्यू नहीं करते, जब हम उसकी कद्र नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब बेख्याली में, बेहोशी में हम उस चीज को गवा बैठते हैं। ये दुनिया भर के रिश्तों में, प्यार में मुसीबत की तरह आने वाली सबसे पॉपुलर चीज है। मतलब मैंने हजारों हजारों लोगों के रिलेशनशिप्स पर काम किया है, सब में सबसे बड़ी चीज यही होती है, दे टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। रिश्तों के नष्ट होने, तबाह होने और दुनिया की सबसे घटिया कहानी में तब्दील होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग उस चीज की कदर नहीं करते जो बिना एहसास के मिल रही है। अगर तुम्हारी प्लेट में जरूरत से ज्यादा खाना है तो बहुत संभावना है कि तुम उसके प्रति लापरवाह हो जाओगे। कब इंसान के साथ ये होना शुरू हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। अच्छा, तुमने वो कहावतें सुनी होंगी ना, घर का जोगी जोगड़ा और गांव का सिद्ध, है ना? या फिर एक होती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये वही है, ये आज वही क्लास है। आज का टॉपिक यही है, लापरवाह हो जाना उसके प्रति। ये सोचना कि ये तो यही है, कहां जाएगी, और जो चीज अवेलेबल है उसके प्रति उतना सम्मान ना दिखाना। जैसे अगर तुम्हारे माता पिता टीचर हैं तो तुम उनसे नहीं पढ़ोगे। जैसे अमीर लोगों के बच्चे इस बात के लिए शुक्रगुजार नहीं होते कि उनकी मांगों को मांगने से पहले ही पूरा कर दिया जाता है, बिना मांगे उन्हें गाड़ी मिल जाती है, पैसे मिल जाते हैं, उन्हें सब कुछ कम ही लग रहा होता है।
किसी चीज के महत्व को ना समझना, घर का जोगी जोगड़ा का मतलब क्या है? अवेलेबल फैसिलिटी या विश्वास को लाइटली लेना। किसी भी चीज की सही वैल्यू ना करना जिंदगी के हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी भूल है। इसे भूल या गलती कहना छोटा होगा, इसे पाप कहना तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए अच्छी तरह काम करेगा। हल्के में लेना, है ना? क्या है? मिल रही है जो चीज, जैसे आजादी। दुनिया में किसी भी चीज को ग्रांटेड लेना गलत है। जैसे तुम यकीन नहीं करोगे कि कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं कि वो बाथरूम में या रसोई में पानी चलता हुआ छोड़कर सो जाते हैं। कहते हैं कोई परवाह नहीं, सरकारी पानी है। और उन्हें नींद आ भी जाती है। किसी ने सही कहा है, मूर्खों के लिए मूर्खता भी ऐश्वर्य है। तुमने देखा ना, कितने लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं, वो इस चीज को कूल होना बताते हैं कि हम टेंशन नहीं लेते, जो पड़ा पड़ा रहने दो, खुला दरवाजा खुला रहने दो। उनको लगता है कि एक जबरदस्त और मस्त जिंदगी जीना और शान की जिंदगी जीने का मतलब आप लापरवाह हैं। आपने गुंडे देखे ना, फिल्मों में गुंडे दिखाते तो क्या आते हैं, घर के अंदर आते हैं और सबसे पहले थूकते हैं कहीं पर। कौन किसी के घर में आके थूकता है? लेकिन वो जो गुंडा है वो दिखाना चाहता है कि आई डोंट केयर। और वो बड़ा गंदा और घटिया एटीट्यूड है। वो अलग बात है कि उसको भी थोड़ा अच्छा करके दिखाया जाता है, क्योंकि वो बड़ा पर्दा है, उस पर हर चीज को लार्जर देन लाइफ दिखाना पड़ता है। लेकिन आपको किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। लेकिन चलो बाकी सारी चीजें छोड़ो, रिश्तों में, प्यार मोहब्बत में, पति पत्नी में, प्रेमियों में ये चीज एकदम आ जाती है, पता ही नहीं चलता तुम्हें कब तुम ऐसे हो जाते हो, कब लोग ऐसे हो जाते हैं। सभी रिश्तों में ये चीज आती ही आती है। हाँ, कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, वो संभल जाते हैं, और मेरी ये क्लास लगाने के बाद तुम शायद ये गलती नहीं करोगे। अपने पति या प्रेमी के प्रति केयरलेस हो जाना। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कब एक दूसरे के पास बैठे अपनी कॉफी पीते रहते हो और मोबाइल चलाते रहते हो। प्यार के साइड इफेक्ट्स में ये सबसे भयानक साइड इफेक्ट है। हालांकि कुछ लोग इस मामले में कहते हैं कि वो इसे सही भी कहते हैं। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मेरा प्रेमी मेरे प्रेम पर इतना भरोसा करता है कि वो खुद को समय दे पाता है, चैन से सो पाता है। हाँ, ये बात सही है। कई बार आप इतना बढ़िया रह रहे होते हैं कि आप एक दूसरे को हल्के में लेते हैं कि कोई टेंशन नहीं, कर लेगी, सोल अपने आप संभाल लेगी। वो एक कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग बात है। हाँ, मैं मानता हूं कि वो भी सही है, वो मनोवैज्ञानिक भी सही कहते हैं कि कई बार रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे को ग्रांटेड लेते हैं, वो अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप की भी निशानी है। लेकिन हमें इसे अच्छी तरह समझना होगा और इसके सभी पक्षों पर नजर दौड़ानी होगी। हमें ब्रेकअप से बचने के सभी उपाय पहले से ही जानने चाहिए। जब भी कोई रिलेशनशिप टूटता है तो दोनों पक्षों को भयानक पीड़ा होती है। दोनों पक्ष हफ्तों महीनों तक इस सदमे से निकल नहीं पाते। और सबसे बड़ा कारण है कि वो एक दूसरे को उनके प्यार के लिए, साथ निभाने के लिए, उनके होने के लिए अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये करना तो सामने वाले का कर्तव्य है। उनके एटीट्यूड में ये चीज आ जाती है कि ये कौन सा कहीं जाने वाली है। तुम लोगों ने सीढ़ियां देखी? तुम लोगों के घर में होंगी ना सीढ़ी। जब तुम्हें लगता है कोई चीज कहीं नहीं जाने वाली और हमेशा वैसी ही तुम्हारे लिए काम करती रहेगी, ऊपर से तुम ना उसकी तरफ स्पेशल अटेंशन देते हो, ना उसकी कोई केयर करते हो, अनकंसर्न रहना, डिटैच्ड। जैसे तुम्हारे घर में सीढ़ियां है ना, तुम कभी चिंतित होते हो कि ये कहीं एक दिन नहीं होगी यहां पर? या तुम उस सीढ़ियों से कोई प्यार करते हो या इससे कोई नफरत करते हो? नहीं, तुम उसको कुछ समझते ही नहीं हो। तुमने उसे ग्रांटेड ले लिया, तुमने उसे घर का जोगी समझ लिया, तुमने उसे घर की मुर्गी समझ ली कि ये
इसका कोई उस इसकी कोई अपनी समझ नहीं है। इसका काम है मुझे वो सुख देना जो मुझे हमेशा मिलता रहना चाहिए इस तरफ से। द वर्ड इज ओवर फैमिलियर। जब तुम्हें पता चल जाता है कि, है ना, इसका यही रिएक्ट होगा। तुमने अपने छोटे भाई को एक झापड़ लगा दिया, उसने कुछ नहीं बोला, तुम अगले दिन भी लगा दोगे, तुम 10 दिन लगाते रहोगे, तुम 20 साल तक लगाते रहोगे भाई। अगर वो आगे से तुम्हें कुछ ना कहे तो शायद तुम उसके बच्चों के सामने भी उसे एक झापड़ लगा दोगे कि मैं बड़ा भाई हूं। सीढ़ियां, बेचारी सीढ़ियां। हम लोगों को भी सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं चलता कि हम ऐसा करते हैं। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, कब वो तुम्हारे लिए सीढ़ियां बनकर रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जिंदगी में आगे बढ़ने वाली सीढ़ियां, अरे नहीं, घर की सीढ़ियां, ये ऊपर घर की सीढ़ी, घर में सीढ़ियां होती है ना सभी के, ऊपर नीचे रोज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंसानों को सीढ़ियां समझना कितना गलत है। जब कोई तुम्हारे साथ बातचीत में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होता, कितने कितने रिलेशनशिप होते हैं जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक ही घर में रहते हैं, और वो बस खत्म हो जाता है, सारी एक्साइटमेंट सब, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा होता। जब तुम्हारा साथी तुम्हारी बातों में कोई इमोशनल इंटरेस्ट नहीं दिखाता, तो वहां रहने से बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं है। इसीलिए रिश्ते टूटते हैं, और रिश्तों के साथ साथ इंसान का इंसान पर से विश्वास टूटता है। लेकिन तुमने देखा है भारतीय लोग घर की सीढ़ियों की भी पूजा करते हैं, घर की भी पूजा करते हैं, अपने हथियारों की भी पूजा करते हैं। तुमने देखा ना, भारतीय लोग काम पर जाने लगते हैं तो अपनी साइकिल की भी माथा टेकते, साइकिल को भी पूजा करते, दुकान खोलने से पहले उसको शटर को नमस्ते करते। देखने वाले बोलते हैं अरे पागल। नहीं, वो पागल नहीं है, उन्हें रीतियों से समझाया गया है। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बातें हैं कि अगर तुम किसी चीज का इस्तेमाल करते हो, इंसान की तो यहाँ बात ही नहीं की जा रही भाई, अभी तो हम पत्थरों की बात कर रहे हैं, सीढ़ियों की बात कर रहे हैं, शटर की बात कर रहे हैं, साइकिल की बात कर रहे हैं। तो हमारे देश की जो जो कस्टम्स है वो हमें यही सिखाते हैं कि आपको पर्सनली चीजों के साथ जुड़ना है, ठीक है ना। अगर आप कंसर्न नहीं है, क्या लेना है ना कंसर्न। तुम यकीन नहीं करोगे, अगर तुम रिलेशनशिप में नहीं हो तो शायद तुम सोचोगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो है वो मेरी बात को समझ रहे हैं, बुरे रिलेशनशिप में फंसे होते हैं। कहाँ हम लोग मुर्दा चीजों के साथ पर्सनली जुड़े हुए थे, इमोशनली जुड़े हुए थे, इन्वॉल्व्ड थे। लेकिन आज तो खैर बिल्कुल ही लोग इसको मजाक समझते हैं, और वो इन चीजों को छोड़ो, इंसानों के साथ भी वो पर्सनली नहीं जुड़ते। देखो, रिश्तों में लापरवाही का कारण कई बार ये होता है कि लोग मजाक मजाक में प्यार शुरू कर लेते हैं, लेकिन जब कोई एक बंदा, एक पार्टनर, है ना, सीरियस होने लगता है तो ये लोग अंदर से दूरी बनाने लग पड़ते हैं, खिंचे खिंचे से रहते हैं, क्योंकि बेसिकली उन्होंने उसको करना ही नहीं था। और एक पार्टनर हमेशा सीरियस हो जाता है, एक ने टाइम पास करना था, या फिर वो मेंटली इमोशनली तैयार नहीं है, या उसको समझ ही नहीं है कि प्यार कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो घबरा जाते हैं। लेकिन दूसरा पार्टनर क्या सोचता है कि प्यार प्यार है, लगता है कुछ सोच रहा होगा, लगता है आज उसका मूड नहीं ठीक। जबकि एक पार्टनर सोच रहा होता है कि यार इतना है ना, इतना कौन डीपली जाए, ऊपर ऊपर से रखते हैं, क्योंकि उसने और भी 50 काम करने होते हैं। ये लोग ना ही ब्रेकअप कर रहे होते हैं, ना ही झगड़ा कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें फायदा मिल रहा होता है। ये सोचते हैं चलो मैं प्यार नहीं करता तो क्या हुआ, अरे कोई पार्टनर तो मिला हुआ है, लड़की के साथ तो रह रहा हूं, सेक्स करने को तो मिल जाता है, चाहे कभी कभी मिलता है, गर्लफ्रेंड तो है नाम को कहने के लिए। उनके उन, उन, उनके रिलेशनशिप में रहने के कारण
बड़े अजीब हैं। कुछ लोग तो किराया भरने वाली लड़की को गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। हम सब लोग स्पेशल हैं, और हम सबसे ज्यादा स्पेशल वो इंसान होता है जिसे हम अपने दिल में जगह देते हैं। हम नहीं चाहते कि हम उनकी जिंदगी में बस एक ऑप्शन बनकर रह जाएं, कोई वस्तु, कोई सहूलियत जो उनकी जरूरत पूरी करती है। तुम इस दुनिया में लोगों के पागलपन को झेलने के लिए नहीं आए हो, तुम इस दुनिया में लोगों के पागल बच्चों को ठीक करने नहीं आए हो, उनको उनकी मानसिक समस्याओं से बाहर निकालने नहीं आए हो। उन्हें बर्दाश्त करते चले जाना तुम्हारी बेवकूफी है। हम सबको ये बात समझना चाहिए कि किसी इंसान के लिए ये बहुत पेनफुल होता है जब हम उसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी वो हमें देता है। अटेंशन, ये सब कुछ, अटेंशन एक बहुत ही जरूरी चीज है। देखो, चाहे हम किसी से सच्चा प्यार करें या शादी भी कर लें, किसी का भी किसी भी इंसान पर इतना अधिकार नहीं होता है कि वो उसे सिर्फ इस्तेमाल करे। हर इंसान का अपना एक अधिकार क्षेत्र है, सम्मान क्षेत्र है। देखो, हम हाउसवाइफ की बात करते हैं, गृहिणियां, है ना। गृहिणियां इस दुर्भाग्य की सबसे ज्यादा शिकार होती हैं। वो घर संभालती हैं, सास ससुर बच्चे पति, लेकिन अगर देखा जाए तो इन सब की बाहर अपनी एक अलग दुनिया भी है। जबकि जो गृहिणी होती है उनकी तो दुनिया ही यही होते है ना। मान लो उसके घर में 5 लोग हैं, 3 बच्चे हैं, है ना, और एक पति है और एक ससुर है। यही उसकी, इन सबकी बाहर बाहर अपनी अपनी एक दुनिया है। लेकिन महिला के लिए, जो घर की गृहिणी है, उसके लिए तो यही उनकी, यही उसका सब कुछ है, यही उसकी दिन और रातें हैं। लाखों लाखों औरतें अनदेखी का शिकार होती रहती हैं। भाई, प्यारे से प्यारा इंसान भी इग्नोर किए जाने पर थक जाता है, इस्तेमाल किए जाने पर थक जाता है। क्या प्यार सिर्फ लेते रहने का नाम है? क्या तुम्हें आगे से कुछ नहीं देना चाहिए? महिलाओं को झगड़ालू बताया जाता है, जबकि 100 में से 99 बार, समझे, 100 में से 99 बार उसके झगड़े का कारण यही होता है कि उसके अस्तित्व की किसी को फिक्र ही नहीं है। वो ऑक्सीजन जैसी है, उसके ना होने का सवाल ही नहीं, इसीलिए उसके होने की कद्र नहीं। ऐसा नहीं है कि मर्दों के साथ ऐसा नहीं होता। उन्हें तो पहली बात कोई दुखी, परेशान और सताया हुआ मानने को तैयार ही नहीं है। अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले ही उन्हें बीवी को पालना पड़ता है, बच्चों को पालना पड़ता है, माँ बाप, रिश्तेदार, समाज। लेकिन उन्हें बताया जाता है कि ये सब कुछ करना तो उनका कर्तव्य है। और ऐसा करके वो किसी पर एहसान नहीं कर रहे, उल्टा वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे। तुमने देखा है ना, आदमियों को हमेशा ऐसे किया जाता है कि हाँ ठीक है, ले आए ना, सिलेंडर रख दो, सिर पे खड़े रहोगे क्या? भाई, प्यार जताने से होता है, दिल में होने से नहीं होता। अब तुम अपने रूम में बैठे मोबाइल चला रहे हो, और तुम्हारी पत्नी कह रही है कि वहां मैं गिरने वाली थी, ये होने वाला था, तुम बोलोगे हाँ ध्यान मेरा तुम्हारी तरफ ही है, ये मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, बस वो अलग बात है कि बताता नहीं हूँ और दिखाता नहीं हूँ, है ना। ऐसे नहीं चलता, प्यार जताने से ही होता है। प्यार का मतलब ही होता है उसे करना। दिल में होना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो तो हम जताते हैं कि मेरे दिल में प्यार है, मैं दिल में सच्चा हूं, मैं अंदर से अच्छा हूं, मैं अंदर से सबका भला चाहता हूँ, क्योंकि वो हमें इंपॉर्टेंट लग रहा होता है, सामने वाले के लिए सचमुच उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं।
बड़ा दुख होता है जब तुम लोगों के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने तुम समझ रहे थे, उनके लिए कोई और चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे देश के नेता है ना, देश के नेता देश को लूटकर विदेशों में जाकर खर्च करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मैं तुम्हें एक बड़ी मजेदार घटना बताता हूं कि ये पहले नंबर की चीज है, फर्स्ट, देश को लूटना और बाहर जाके पैसे खर्च करना। ये पहली चीज है। मतलब किसी भी मंद बुद्धि, किसी भी बेकार ढीले एकदम ढक्कन आदमी के दिमाग में जो पहला आइडिया आएगा वो यही आएगा कि क्यों ना, है ना। मेरे कहते ही तुम्हें याद आएगा, तुमने देखा होगा तुम्हारे आस पड़ोस में, घर में, मोहल्ले में, या तुम्हारे ही परिवार में कोई ना कोई ऐसा एक होगा जो घर की जमीन बेचकर या घर की रजिस्ट्री गिरवी रखकर पैसे उड़ाता है, विदेश घूमकर आता है। भरोसा करने वालों को ठगना, अपनों को लूटना बेवकूफ आदमी की पहली निशानी होती है। वो पहला हमला करता ही उस पर है जो उसके सबसे करीब होता है। उनका छोटा सा दिमाग 1-2 फुट तक ही सोच पाता है। वो घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। जैसे नेताओं ने संविधान को, है ना, घर की मुर्गी समझ रखा है। एक बार वोट मांगते, 5 साल नजर ही नहीं आते, कोई काम भी नहीं करते, सबको लूटने में लगा रखा है। क्योंकि बेसिकली उनको लगता है कि यार हम, तुम, मतलब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, नेता लोग तो इस बात से चिढ़ते हैं कि बार बार वोट क्यों तुमसे लेने पड़ते हैं, तुम लोग एक बार मान ही क्यों नहीं लेते कि हम ही राजा हैं, हम ही तुम्हारे माई बाप है, हम सब ठीक कर रहे हैं, तुम रहो, जो जैसा भी चल रहा है चलने दो। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, उसके होने का शुक्रिया करो। अपने प्रेमी को याद दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए कितना जरूरी है और उसके होने से तुम्हें फर्क पड़ता है। उन्हें बताओ कि तुम्हें उनकी जरूरत है और उन्हें यह भी बताओ कि तुम्हें उनकी जरूरत क्यों है। उन्हें यह भी बताओ कि उनके ना होने से तुम्हारा क्या हाल होगा। इट्स दैट सिंपल। याद रखना, रिलेशनशिप्स खराब होने की कोई बड़े भयानक कारण नहीं होते, यहाँ कारण बड़े सूक्ष्म होते, दिखाए जाने पर भी नजर नहीं आ रहे होते, शब्दों की गड़बड़ में कहीं खो जाते हैं, चीखने चिल्लाने में दफन हो जाते हैं। हाँ, तुम्हें उसके कुत्ते का बर्थडे याद होना चाहिए, तुम्हें उसकी माँ का फेवरेट कलर पता होना चाहिए, वो तुम्हें बताती है, तुम सुनते नहीं हो, सुनते हो तो परवाह नहीं करते, करते हो तो भूल जाते हो। कितनी बार तुमने उसके साथ मिलकर खाना बनाया है। तवज्जो, तवज्जो का मतलब होता है अटेंशन। गरीब हो या अमीर, महंगे कपड़े हो या फटे पुराने, खुश वही है जो अपने दोस्त से मिलने जा रहा है, जिसको किसी ने अपने पास बुलाया है, जिसकी किसी को याद रही। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इग्नोर किए जा रहे हैं क्योंकि उनका प्यार इतना मासूम है कि वो देता चला जाता है, देता चला जाता है। मत बैठो ऐसी महफिल में जहां तुम्हें बर्दाश्त किया जा रहा है, झेला जा रहा है। कोई तुम्हारे बिना ज्यादा खुश है, उन लोगों के पास जाओ जो तुमसे प्यार करते हैं, उनके पास जाओ जिन्हें तुम्हारी कहानियों में दिलचस्पी है, जो ध्यान देने की कीमत चुकाने को तैयार हैं। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम लोग जल्दी ही ये सीख जाओ कि कई चीजें तुम्हारे लिए नहीं होती। किसी के पीछे नहीं पड़े रहना है, किसी रिलेशनशिप में फंसे नहीं रहना है।
आज नहीं तो कल तो तुम्हें ये सीखना ही पड़ेगा कि हर चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम हर चीज के लिए नहीं बने हो। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो तुम्हारे बस में नहीं है, वो तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल ही नहीं चल रही हैं। जब भी तुम्हें लगे बहुत हो गया, यहां प्यार जैसा कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ो। सामने वाली पार्टी अपने मुंह से कुछ नहीं बोलने वाली, ये वेट मत करो कि वो खुद बोलेगा कि देखो यार हमारी चल नहीं रही, अब मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, या है ना नहीं करती, या हमें ब्रेकअप करना चाहिए। ऐसा बहुत कम होता है, सामने वाली पार्टी आने देती है ना, चलता है जब तक चलने देती है। जैसे पॉलिटिशियन होते हैं हमारे, खाते रहते हैं खाते रहते हैं, वो आवाज ही नहीं निकालते। घटिया लोगों का लॉजिक यही होता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो चुपचाप मेरी सेवा करते रहो। ऐसे लोग तुम्हें डिजर्व नहीं करते, तुम शांत हो, कमजोर नहीं हो। रिश्तों का नर्क कहे जाने वाले इस बर्मुडा ट्रायंगल में तुम्हें पहुंचाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि तुम्हारा सामने वाले की गलतियों को लगातार माफ करते जाना। लोग बड़े अजीब हैं, वो सोचते हैं सामने वाला गिल्टी फील करेगा अपनी इस हरकत के लिए, या मैं उसकी सेवा करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा, तो एक दिन उसे एहसास होगा यार ये मैं इस आदमी के साथ कुछ गलत कर रहा हूं, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। गिल्ट फीलिंग इज अ मिथ। अपराध बोध, गिल्ट फीलिंग का मतलब होता है अपराध बोध, कि मैं सामने वाले के साथ कुछ गलत कर रहा हूं। गिल्ट फीलिंग जैसा कुछ नहीं होता। तुम अपनी तरफ गौर करो, खुद को देखो, ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके प्रति तुम्हें कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है। और हो सकता है कोई बैठकर सोच रहा हो कि भाई है ना, पछता रहा होगा मेरे बारे में सोचकर, और उसे लग रहा होगा मैंने गलत किया है या इसको मैं यूज कर रहा हूं। ऐसे नहीं चलना है, इस मिथ पर नहीं चलना है कि सामने वाले को अपने आप एहसास होगा। तुम्हें लगातार बातचीत करनी चाहिए, उनको उनकी गलतियां बतानी चाहिए। अगर सामने वाला फिर भी उन गलतियों को दोहरा रहा है तो उनके पास रुकने का तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है। प्यार का अर्थ ही होता है उसे कमाना। अगर ये पहले से पड़ा हुआ मिल जाए, ऐसी दुर्गति तो इसकी नहीं होनी चाहिए, है ना। हर प्रेमी जोड़े को एक दूसरे से प्यार करने के नए नए कारण खोजने चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसका इस्तेमाल तुम्हें लापरवाही से करना चाहिए। लोग पागलों की तरह शराब पीते हैं, सोचते हैं हमें क्या होगा। लाइफ इज नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ये जो तुम्हारे गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, ये एक ऐसी सहूलियत है जो तुम्हें नहीं, वो जो मिल रही है तो तुम कह रहे हो कहा क्या होने वाला है। देखो, अगर मैं पर्सनली बताऊं, ना मुझे गुर्दों की फिक्र है तुम्हारी, ना मुझे तुम्हारे फेफड़ों की फिक्र है। मुझे फिक्र है तुम्हारे एटीट्यूड की। शराब पेट में जाती है तो वो तुम्हारे दिमाग पर असर करती है। वो जो ख्याल आ रहे होते हैं, वो देखो, कई कुछ लोग सोचते हैं ना कि शराब पीने से या नशा करने से हमारे अंदर से कुछ क्वालिटी बाहर आती। अंदर से कुछ बाहर नहीं आ रहा था, बाहर से अंदर जा रहा होता है। तुमने शराब बाहर से लेकर अंदर डाली है, उससे कुछ बढ़ा नहीं है। वो तुम्हारा तुम्हारा विजन ऐसा हो गया कि तुम ज्यादा, तुम्हें लग रहा है कि मेरे दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें आ रही। वो आप पहले भी रही थी। देखो, बिना दारू पिए तुम एक लड़की के बारे में सोचो, या फिर एक घोड़े के बारे में सोचो जो बहुत तेज दौड़ रहा है, ठीक है। शराब पी के उसी घोड़े के बारे में सोचो, बहुत तेज दौड़ रहा है। तुम्हें कुछ शराब पी के ज्यादा अच्छा फीलिंग आएगी क्योंकि वो घोड़ा तो वही है, ख्याल तो वही है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। लोग, बड़े लोग हैं, वो शराब पी के काम करते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे काम करने का मजा आ रहा है, या मेरा दिमाग तेज चलता है, या मुझसे गलती नहीं होती, या मैं ज्यादा फोकस कर पाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। जब कोई चीज अवेलेबल हो रही होती है, जब कोई सहूलियत मिल रही होती है, तो लोग उसके प्रति अंधे ही रहते हैं। जिंदगी तुम्हें अच्छे से अच्छी चीज भी दिखा सकती है और बुरी से बुरी चीज भी। तुम्हें सबके लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा वक्त चल रहा है तो बुरे वक्त की तैयारी करो, बुरा वक्त चल रहा है तो अच्छे वक्त की तैयारी करो। जब लोग तुम्हें इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली वो तुम्हें मासूम समझ रहे होते हैं, भोला भाला। इससे उन्हें अपनी चालाकी का भी मजा आ रहा होता है। तुमने देखे ना, बहुत से लोग वो आपको कहीं कहेंगे हाँ यार गाड़ी में वहां चलते हैं, वहां कहेगा ये ले गोलगप्पे खा। आप गोलगप्पे खा रहे हो और कहते हैं चाबी देना 1 मिनट में, है ना। तेरी बाइक से एक काम करके आता हूँ।
तो भाई तू सीधा बाइक मांग लेना, तू गोलगप्पे क्यों खिला रहा है? और हम लोग ऐसे लोगों के प्रति ना थोड़े लाइट रहते हैं कि चलो क्या कहना है, नहीं नहीं नहीं, आज मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं, तुम्हें बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। उन लोगों पर मेहनत करना बंद करो जो पलट कर तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते। बेशक इस दुनिया में एक बहुत बड़ी भीड़ ऐसे लोगों की है जो अच्छाई के लिए तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, तुम पर विश्वास करेंगे, दिल खोलकर तुम्हें प्यार करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों की तलाश करो। ऐसे रिलेशनशिप में मत रहो जहां तुम्हारा पार्टनर हर समय तुम्हें बताता है कि तुम कितने मूर्ख हो, कम अकल हो, बेवकूफ हो, गलत समय पर गलत बातें करते हो, तुम्हें जो समझाया जाए वो समझते नहीं हो। कुछ लोग आपको छोड़ते भी नहीं है और जलील भी करते रहते हैं, गालियां भी देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा कर क्या लोगे। एक्सपेक्टेड, योर फेवर इज एक्सपेक्टेड, योर रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड। वो तुम्हें इसलिए भी जलील करते हैं क्योंकि वो तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि वो तुम्हारे अंदर से उन्हें छोड़कर चले जाने का कॉन्फिडेंस ही खत्म कर देना चाहते हैं। कब तुम्हारा रिलेशनशिप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप बन सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप बन सकता है, जब तुम उसको समझ से नहीं कर रहे हो और तुम कर सोच रहे हो कि ये सामने वाले का रवैया है, शायद वो ठीक हो जाएगा या वो यूं ही कर रहा होगा। ऑफ कोर्स तुम्हें थोड़ा टाइम तो देना ही चाहिए, मैं एकदम नहीं कह रहा, लेकिन देखो, वैल्यू नहीं है, लिव इट, कोई दूसरा सवाल नहीं है। खास तौर पर लड़कों के लिए कहना चाहूंगा, नेवर अंडर एस्टिमेट अ वुमेन। और खास तौर पर प्यार करने वाली औरत को कभी लापरवाही से हैंडल नहीं करना चाहिए। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे अद्भुत चीज है। औरत का प्यार मर्द की जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य। मुझे नहीं पता औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, मर्द है या नहीं है या कोई दूसरी चीज है। मैं मर्द हूं, मैं मर्दों की बात जानता हूं, औरत नहीं हूं इसलिए नहीं जानता। लेकिन मर्द की जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य, धर्म और ईश्वर बड़ी बाद में आता है। ऊपर से अगर वो तुम्हें प्यार कर रही है देखो भाई, एक औरत दुनिया में चाहे किसी भी मर्द के साथ रह सकती है, लेकिन उसने अगर तुम्हें चुना है तो इसे गंभीरता से लो। तुम्हें लोगों पर लापरवाही से अपना प्यार नहीं लुटाना है। प्यार बड़ी कीमती चीज होती है, उन्हें उसकी कमी का स्वाद चखाना चाहिए, इसमें उसका भी भला है, क्योंकि उसे सबक मिलेगा जब उसको ग्रांटेड है ना, तुम्हारी सीढ़ियां गायब हो जाएं, एक दिन तुम आओ घर में है ना चढ़ने लगो, बोलो साली सीढ़ी कहाँ गई। पूरे घर को संभालने वाली औरत एक दिन घर आओ तो ना मिले। आपको शिकायती नहीं होना है, जैसा मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में कहा। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को एक है ना कैरन बना रहा हूँ, चीखने चिल्लाने वाली औरत बना रहा हूँ जिसको हर चीज बुरी लगती है। एक ऐसा बॉयफ्रेंड जो कहता है ये क्या है वो क्या है ना। एक ऐसी लड़की जो कह रही है कि मैं तो घर का सामान बन के रह गई हूँ। अरे वो ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें प्यार करना है, अटेंशन देनी है। मेरी लेक्चर का मतलब यहाँ पर आज बिल्कुल भी ये नहीं है कि छोड़ दो अगर नहीं कहीं मिल रहा। वो तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ बीच में, क्योंकि वो भी जरूरी है बताना कि छोड़ दो अगर कहीं आपको ऐसा ऐसा एटीट्यूड मिल रहा है कि सामने वाला इमोशनली अटैच नहीं है, वो कुछ बात शेयर नहीं करता, तुम शेयर करो तो आगे से कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेता, और सडनली वो कहीं चला जाता है, और सडनली वो कहीं से आ जाता है। उसको अचानक लगता है कि वो तुम्हें प्यार करता है, फिर अचानक उसको लगता है कि नहीं करता। तुमने देखा है कि अक्सर अगर कोई मर्द औरत की बाहों में पड़ा है तो ज्यादा ही फ्री हो जाता है ना। तो लेटा लेटा कहता है, अरे मुझे 7th क्लास में पढ़ने वाली पूनम की याद आ गई। मतलब तुम पागल हो क्या? इतना हल्के में नहीं लेना है, इतना भावनाओं में नहीं बह जाना है कि चालू हो जाओ। लोगों घर की मुर्गी नहीं समझना है, उसको इंपॉर्टेंस देनी है, चाहे आदमी हो औरत हो।
बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, रिलेशन, लिव इन रिलेशन में रह रहे हो, या किसी भी चीज में, आपको ये हमेशा याद रखना है कि एप्रिशिएट करना। तो तुम्हारा बहाना नहीं चलेगा। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपनी बीवी को कहते हैं मैं काम कर रहा हूं, तुम एहसान नहीं कर रहे किसी के ऊपर भी, तुम्हें बीवी को पूरा टाइम देना पड़ेगा। तुम्हारा ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा कि अरे यार मैं वहां फंस गया था, यहाँ फंस गया था और पैसे कमा रहा हूं। वो तुम्हें पहले से कमा के रखने हैं। वो तुम्हें पहले से पहुंचा होना चाहिए उस औरत के स्वागत के लिए, पहले से राजा की गद्दी पर पहुंचो, पहले से खजाना बनाकर रखो। लेकिन चलो ऐसा नहीं हो पाता है, सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती है। तो औरत तुम्हारा साथ देती है कि चलो तुम पैसे की तरफ बढ़ो, उस राजगद्दी की तरफ बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन दैट डजंट मीन कि तुम कहो हाँ अच्छा चलो अब तो तुम जानती हो कि मुझे काम करना पड़ेगा, तो तुम थोड़ा साइड पर हो जाओ, मैं तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। नहीं, तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें बचना है लोगों को सीढ़ियां बनाने से। ये लापरवाही अच्छी नहीं है कि वो कहीं नहीं जाने वाला, चले जाते हैं। और मैं हैरान होता हूँ जब लोग आगे कहते हैं मुझे मुझे थोड़ी पता था कि हमारा इतना अच्छा चलता हुआ रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, कोई कोई सीन ही नहीं था खत्म होने का, और छूटा ही इसलिए क्योंकि तुमने सोचा था ये कौन सा छूटने वाला है ना। ये जो नेता होते हैं या जो सरकारी ऑफिसर होते हैं, तुमने कभी सोचा ये लोग इतना पैसा क्यों इकट्ठा करते हैं, इतना बेशुमार पैसा? क्योंकि ये देखो ये अपनी जगह सही है। कैसे सही है? इनको पता है कि दुनिया में बदलाव आ जाएगा। जब तक नहीं बदलाव आ रहा तब तक खूब पैसे इकट्ठे कर लो, क्योंकि बदलाव तो आना ही आना है। इन्होंने बस उस बदलाव को, उस क्रांति को ये टालते जाते हैं किसी भी तरह से, कि वादे करते हैं इस साल आएगा, फिर इसको 5 साल टाल देते हैं। है ना, 2014 में मोदी जी ने कहा था कि भाई तूफान आ गया और बल्ले बल्ले अब सब भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो किसी किसी तरह तो निकाल गए ना 8 साल। ऐसे ही इन्होंने 60 साल निकाल दिए, ऐसे 70 साल निकाल दिए, ऐसे ही निकालते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि बदलाव तो आ ही रहा है। जब तक लोगों को नहीं समझ में आ रहा तब तक तो खूब पैसे इकट्ठे कर लो। तो वो इतना पैसा, जब तक उन्हें पता है बदलाव तो आकर ही रहेगा। भारत विश्व शक्ति बनेगा, इसमें 101% मुझे विश्वास है। क्योंकि मैं जानता हूं वो कैसे बनेगा, वो मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके पास सभी कुछ है, वो बनाए नहीं रहे, वो सारा ही पैसा खाते जा रहे हैं ना। 25 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, कितना भी वो सब खा जाते हैं, क्योंकि वो लगाते नहीं, क्योंकि उनको पता है सुधार तो आना ही है। सुधार ऐसी चीज नहीं है जो नेता टालते जा सके, टालते जा सके। लेकिन देखो इनकी महानता, इन्होंने कितने साल टाल दिया। और उसको टालने का तरीका क्या है? बदतमीजी। क्या तरीका है उसको टालने का? बदतमीजी, बेहुदेपन से बात करना। एक साइकोलॉजी को समझो। पंजाब की राजनीति, यूपी की, कहीं भी तुम चले जाओ, बिहार की, सब में ये चीज है। एक वर्ग है, तुमने देखा एक वर्ग होता है, वो ना सबको कहता है ओए कहां घूम रहे, इधर आ। क्या है ना, डांटते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं और उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, ये है ना, सीधे खड़े हो, देख क्या रहा है। ये पूरा देश है, इसमें सभी तरह के लोग रहते हैं। लेकिन बीच में ना कुछ होते हैं गड़बड़ वाले लोग। वो क्या करते हैं, वो ना जानबूझकर लोगों को जलील करते हैं, उनको टोकते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, और इस एटीट्यूड को मोटिवेट करते हैं कि दूसरों को दबाना, थोड़ा डरा के बात करना, डांट कर बात करना, उनको कहना औकात में रहो, और गाड़ियों में घूमना और बंदूकें और गनमैन और है ना। यूपी में भी तो कितना, हर कहीं वो सिर्फ यही एक वर्ग होता है जो जानबूझ के बाकियों को जलील करता रहता है, ताकि उन्हें लगे कि दुनिया में हर तरफ गंद मचा हुआ है, सिर्फ जबरदस्तियां चल रही हैं और ताकतवर आदमी ही टिका हुआ है। अब एक और रिफ्लेक्शन होता है ऐसे, मान लो है ना, तुम घूम रहे हो और कोई तुम्हें कहे ओए इधर आ, है ना, एकदम डांटे, तो तुम्हारा आगे से क्या रिएक्शन होगा? तुम हाथ जोड़ के थोड़ी कहोगे हाँ महानुभाव जी, क्या क्या कहना चाहते हैं आप। ऑटोमेटिकली तुम भी बदतमीजी से बात करोगे, यही उनका काम है। वो चाहते हैं तुम बदतमीज बनो।
कितने सालों से मैं पंजाबी संगीत का विरोधी हूँ, कितने सालों से मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ठीक है चलो कलाकार अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन इतनी गंदी घटिया लचर राइटिंग। और सिर्फ देखो बाकी प्रदेशों के गीत में इतने सुनता नहीं हूं। आप खुद ही पकड़ लोगे ना, आप तो सुनते हैं ना कि हम बहुत डेंजरस हैं, हम तो थप्पड़ मार के है ना पैसे छीन लेते हैं, हम तो गोली चला देते हैं, बम मार देते हैं, नशा करते हैं, हम बहुत बुरे हैं, हम हरामी हैं, हम दुष्ट हैं, मतलब। और वो वही तो कर रहे हैं। देखो ये जो बीच है ना, ये वाली पार्टी तुम्हें कहती है तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत गुंडे हो। ये यही वो लोग हैं जो पैसा सारा कमा रहे हैं। ना इनको धर्म जाति से कुछ लेना देना है, ना इनको धर्म जाति से कुछ लेना देना है। सिर्फ वो एक वर्ग है। नेता जानबूझ के गाड़ियां लेकर आते हैं, बहुत बड़े बड़े जुलूस आते हैं, बॉडीगार्ड आते हैं, लाइटें आती हैं, हेलीकॉप्टर आते हैं, ताकि तुम्हें लगे कि देश चलाना, सरकार चलानी कोई बच्चों का काम नहीं है भाई साहब, बहुत मुश्किल काम है ये, यही लोग कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा। तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते, कोई भी कर सकता है। जैसा मैंने वो जाति वाली क्लास में एक चीज बताई थी ना, कि जो तुम्हें कहते हैं तुम किस जात के हो, जो तुम्हारी जाति पूछते हैं, उनका एक ही टारगेट होता है, तुम्हें शर्मिंदा करना। उनका एक ही टारगेट होता है, तुम्हें बुरा लगे। अगर तुम्हें बुरा नहीं लगता या तुम बिल्कुल ही माइंड नहीं करते, तो उनकी उनकी तो कोई ताकत ही नहीं है। वो जानबूझ के तुम्हें छेड़ते हैं कि तुम्हें बुरा लगे और तुम चिढ़ो, और वो एक दूसरे को देख के कहे हाँ मिर्ची लगी, मतलब इसको, ये दिमागी तौर पे कमजोर है, इसको कुछ भी कहो रिएक्ट करेगा। तो पहले जो चीज रिएक्ट वाली होती है वो करके देखते हैं। ओके।